हेलो गाइस। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 1.8। देखिए, इससे पहले हम लोग 1.7 क्वेश्चन कर चुके हैं, 1.6 कर चुके हैं। 1.7 हमारा थ्योरेटिकल था और हम लोग केवल न्यूमेरिकल कवर कर रहे हैं। तो 1.8 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ए इक्वल टू 3 माइक्रोकुलाम एंड क्यू बी -3 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। मीन दैट देखिए क्या है, टू हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज दिया हुआ है। यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, जैसे अभी हम यहाँ पे देखिए ड्रॉ किए, एक पॉइंट चार्ज ए और एक पॉइंट चार्ज बी। एक क्या है प्लस का 3 माइक्रोकुलाम और एक क्या है माइनस का 3 माइक्रोकुलाम, और ये वैक्यूम में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, ठीक है, टू द टू चार्जेस। मीन्स दैट कि यहाँ पे जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ पर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा इन दोनों चार्जेस के वजह से। तो ठीक है, एज ए यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, जो दिया होता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ए को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग बी वाला को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ए वाला के लिए देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे दिया हुआ है कि क्यू ए जो मेरा चार्ज ए दिया है 3 माइक्रोकुलाम, और ये इसका एसआई यूनिट हम लोग लिखेंगे, कुलाम में चेंज करेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻6। उसी तरह क्यू बी को हम लोग -3 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम कह लेंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो आर है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पता करना है कि इस पॉइंट ओ पर कितना चार्ज है। मतलब इस पॉइंट ओ पर हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट करता है, चार्ज। तो हमारे पास देखो दो चार्ज पॉइंट है, एक तो क्यू ए है, एक तो क्यू बी है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्यू ए है ना, वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और क्यू बी जो है वो भी पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये पहले हम लोग देख लेते हैं कि मतलब ए जो है वो कितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और जो बी है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ए के लिए हम लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ए। ई से जो होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए सिंबल है ई, तो ई ए इक्वल टू होता है 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। हम लोग ए के लिए पता कर रहे हैं, इसलिए क्यू ए लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए 1/4πε0 का हम लोग वैल्यू जानते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। और इसका देखिए हम लोग वैल्यू रख देंगे क्या, ये जो चार्ज है, ठीक है, क्यू ए जो चार्ज है उसका हम लोग वैल्यू रख दिए 3 इंटू 10⁻6 अपान। अब देखिए आप लोग, हम यहाँ पे लिखे हैं 0.1 का स्क्वायर। तो देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ से ए से लेकर के बी तक जो डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर, और जो ओ है वो मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 सेंटीमीटर ओ ए हो गया और 10 सेंटीमीटर ओ बी हो गया। ठीक है, तो हमको ए से ओ तक की दूरी ही सिर्फ चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगा 0.1 मीटर। इसलिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू रखे हुए हैं 0.1, और आर का स्क्वायर इसलिए इसका स्क्वायर किए। ठीक है, आप इसको जब सिंपली सॉल्व कर दोगे तो देखिए आपका ये वैल्यू आ जाना है 27 इंटू 10⁵। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का आप वैल्यू लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका यूनिट होता है वो होगा आपका न्यूटन कुलाम इनवर्स। ठीक है, अब आप क्या करो, सिमिलरली बी के लिए, आप देखो कि ये जो चार्ज बी है वो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो देखो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है। इसका मतलब कि ये इसका भी मतलब जो पॉइंट चार्ज हमारा बी है वो भी पॉइंट ओ पर सेम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जो कि क्या आया था मेरा 27 इंटू 10⁵। ठीक है, अब देखो इस पे तब नेट चार्ज कितना हुआ, मतलब ए है, मतलब पॉइंट चार्ज ए पॉइंट ओ पे जितना 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कुलाम, और ये भी उतना ही 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कुलाम चार्ज को जनरेट किया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया वहाँ पे जनरेट किया है। तो टोटल कितना हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि जो प्लस होता है, जो प्लस चार्ज होता है अपने से दूर क्या करता है, अवे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने से दूर की ओर जनरेट करता है, जबकि माइनस चार्ज
अपनी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। मीन्स दैट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है। तो डायरेक्शन जब सेम हुआ तो हम क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या करो कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला ई ए, ये ई ए का वैल्यू हो गया और ये ई बी का वैल्यू हो गया और दोनों को ऐड कर दिए। देखिए 27 और 27 दोनों में कॉमन हमको दिख रहा था, इसलिए 27 को कॉमन ले लिए। तो अंदर देखिए क्या बचेगा, 10⁵ और एक और 10⁵, मतलब 2 × 10⁵। अब जब मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अलोंग ओ बी, मतलब ओ से बी की ओर, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। अब देखिए इसी में हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन बी वाला दिया है, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड इतना इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट, ठीक है, एट अ पॉइंट ओ यहाँ पे देना था, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट चार्ज। मतलब अगर हम यहाँ पे क्या कर दे, एक नेगेटिव चार्ज को रख दे, तो वो नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बहुत सिंपल है, हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जैसे क्या है कि हमको नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स का हम लोग फार्मूला जानते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो उसका फार्मूला होता है F=Q.E, ठीक है। और E जो है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और Q जो होता है वो चार्ज होता है। तो हमको वहाँ पे जो चार्ज दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1.5 × 10⁻⁹। अब देखिए जो अभी हम लोग जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे कैलकुलेट किए थे 5.4 × 10⁶, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाना है, 8.1 × 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है। ये देखिए क्या होगा, टुवार्ड ओ ए, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज था। अब देखो आप इस पेज में देखो कि ये नेगेटिव था, जब नेगेटिव था अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखोगे और ये हमारा क्या है, ए है पॉजिटिव और बी है नेगेटिव, तो बी इसको इधर ए की ओर धक्का देगा और ए अपने तरफ खींचेगा। मीन्स दैट कि जो यहाँ पे ये जो पॉइंट ओ पे जो चार्ज होगा, ये फोर्स फील जो करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा, ओ से ए की ओर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सिस्टमेटिक ढंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।